फोकस करें, इस वक्त हम होटल स्टॉक्स में भी एक्शन देख रहे हैं। EIH एसोसिएटेड होटल्स 12.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। इंडियन होटल्स में अगर हम देखें तो यहाँ भी लगभग 4% की तेज़ी नज़र आ रही है। ओरिएंट होटल्स में, महिंद्रा हॉलीडेज़ में यहाँ पर भी तेज़ी नज़र आ रही है। गौरव, EIH एसोसिएटेड होटल्स लगभग 13% की तेज़ी यहाँ पर हम देख रहे हैं। बाकी भी कुछ नाम हमने लिए, ज़रा बताइए क्या नज़रिया बन रहा है आपका? को देखने मिला था और यहाँ पे एक फ्रेश स्विंग हाई ब्रेकआउट्स के आसपास में ट्रेड कर रहा है EIH एसोसिएट होटल्स में। यहाँ पे अगर 690 695 सस्टेन अगर होता है तो फ्रेश अपसाइड आपको देखने मिल सकती है। हमने अपने क्लाइंट्स को अडवाणी होटल्स पे दिलवाया था जहाँ पे एक अच्छे मल्टी ईयर ब्रेकआउट आपको देखने मिले थे। EIH लिमिटेड में भी एक अच्छा ब्रेकआउट था और अगर आप देखेंगे शैले में भी एक अच्छे ब्रेकआउट आपको देखने मिल चुके हैं। तो यहाँ पे होटल स्पेस जो है वो काफ़ी बजिंग है। एक स्टॉक है जो अभी उतना परफॉर्म नहीं किया जहाँ पे काफ़ी बड़े ब्रेकआउट्स थे, वो है ताज जीवी के। ये भी हमने क्लाइंट्स को दिलवाया है और ये हमारे लॉन्ग टर्म रिपोर्ट्स के माध्यम से जो हमने स्टॉक दिलाया है, ये एकमात्र है जहाँ पे रिटर्न अभी तक उतना नहीं आया है। सिर्फ आई थिंक 7-8% ऊपर होगा हमारे बाइंग प्राइस से। तो यहाँ पे जो ये सबसे ब्रेकआउट्स हुए हैं, अगर सस्टेन अगर होते हैं 220-225 के लिए, तो काफ़ी काफ़ी बड़ी अपसाइड, काफ़ी मल्टी ईयर अपसाइड आपको ताज जीवी के में मिल सकती है। ठीक है। तो ये है सलाह होटल स्टॉक्स पर और ताज जीवीके पर भी आपको राय दे दी गई है। लेकिन अभी आपकी स्क्रीन पर नितिन स्पिनर्स के नतीजे चल रहे हैं। नतीजे मजबूत हैं। आय 537 करोड़ से बढ़कर 750 करोड़ की कंपनी ने पोस्ट की है। मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ और स्टॉक देखिए 2.5% ऊपर और इसमें स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा है। मुनाफा सपाट है, लेकिन बाकी सभी फ्रंट पर नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। 2.5% से ज्यादा की मजबूती है इस वक्त शेयर पर। संतोष जी, नितिन स्पिनर्स में कोई ट्रेड लेना चाहिए? ये स्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन ये कि रेजिस्टेंस एरिया है इसको 368 370 के आसपास, तो इस लेवल पे मैं चेज नहीं करूंगा। अगर ये 370 का लेवल क्रॉस करेगा तो फ्रेश एंट्री के मौके ढूंढेंगे, अदरवाइज अभी इसके लिए इसको अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नज़रिया इस वक्त आता हुआ संतोष जी की तरफ से। ज़रा फोकस हम करेंगे पेपर स्टॉक्स को भी। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वेस्ट कोस्ट, श्रेयांस इंडस्ट्री, जेके पेपर, हर तरफ तेज़ी नज़र आ रही है। संतोष जी, ज़रा राय दीजिए पेपर स्टॉक्स पे। यस, मेरे ख्याल पे जेके पेपर है। स्ट्रक्चर बहुत ही खूबसूरत है। एक फॉलिंग चैनल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आया था। स्टॉक अभी 20 डे मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है। एक ऑल टाइम हाई जो इसका था करीबन 450 के आसपास, वहाँ थोड़ा रेजिस्टेंस जरूर है, बट मुझे लगता है वो आसानी से क्रॉस होते हुए नजर आएगा। जैसे ये क्रॉस करेगा स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनेगी। स्टॉक को शायद 525 तक के लेवल दिखा सकता है। तो स्टॉक में एंट्री करना चाहिए एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग के लिए। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा नीचे में 410 का, ऊपर में टारगेट रहेंगे आपको 500 से 525 रुपए तक के। ठीक है, तो ये है सलाह पेपर स्टॉक्स पर। लेकिन चलिए अब रुक करते हैं हमारे अगले सेगमेंट का, मुनाफे का ऑप्शन। और हमारे साथ ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए यस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पर। बताइए क्या रणनीति होगी आपकी तरफ से? गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि हमने देखा है कि निफ्टी अभी अपने करंट रेजिस्टेंस लेवल के पास आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 21,750 है। और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेड ब्रेकआउट आ सकता है जो कि निफ्टी को 22,000 लेवल्स के आसपास ले जाएगा। इसी को देखते हुए अगर हम सेक्टोरियल इंडाइसेस देखेंगे तो पीएसयू सेक्टर और पीएसयू सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी को। तो मेरे दोनों ऑप्शन की सलाह इन्हीं स्टॉक्स में है। सबसे पहला जो ऑप्शन का कॉल है वो एनएमडीसी है, जिसका हमें 220 का कॉल स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 220 का ऑप्शन लेना है 10 के लेवल के आसपास, और जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 20 का और जो स्टॉप लॉस रहेगा 5 रुपीज का। इस स्टॉक ने एक स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन बनाया है 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास, और इसमें हमें इटी मोकू क्लाउड का क्रॉसओवर भी देखने को मिला है और आरएसआई ने बुलिश क्रॉसओवर दिया है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में हमें अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे एनएमडीसी। दूसरा जो ऑप्शन का कॉल ऑप्शन का जो कॉल है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें कि हमें 230 कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस लेना है, जो कि हमें बाय करना है 10 to 12 के लेवल के आसपास, और उसमें हमारा टारगेट रहेगा 22 का और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 5 का।
तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक पुल बैक मूव दिखाया है फ्रॉम इट्स लाइन ऑफ पैरिटी, जो कि 220 से 223 लेवल के जोन के आसपास है, और करंटली ये स्टॉक अपने सेंट्रल बैंड ऑफ बॉलिंगर के ऊपर ट्रेड कर रहा है। और फ्रॉम लास्ट 3 डेज हमें देखने को मिला है कि ये स्टॉक 20 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है। और सो आने वाले में समय में लगता है कि हमारे जो टारगेट 22 पर पहुंचेगा। तो शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस अहम रणनीति के लिए। लेकिन यहाँ अपने दर्शकों को बता दें कि ऑप्शन की दुनिया में आर्थिक जोखिम भरा नुकसान होता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर निवेश करें। अगर आप पूरी तरह से सक्षम हैं और आपको जानकारी है तो ही इसमें निवेश करें। ये रिस्क डिस्क्लोजर सेबी की तरफ से हमने आपके लिए सामने की टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है मारुति की, उसके प्राइस वगैरह, प्राइस से जुड़े डिटेल्स भी हमने आपको बताए। मारुति आज करीब 1.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन हमने देखा स्टॉक में भी लगातार एक तेजी बनी हुई थी और पिछले 1 महीने में थोड़ा डाउन ट्रेंड में आया ज़रूर था ये स्टॉक, लेकिन पिछले 1 साल का अगर ट्रेंड देखें तो करीब 13% की तेज़ी इस स्टॉक में देखने को मिल चुकी है। हालांकि हाल फिलहाल में थोड़ा करेक्शन भी दिखा है शेयर में। संतोष, आपसे समझना चाहेंगे मारुति सुजुकी में अगर किसी को एंट्री लेनी है तो सही एंट्री पॉइंट आप क्या देख रहे हैं स्टॉक में? यस पूजा, मारुति की बात करें तो स्टॉक ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन अब जिस जगह पे बैठा हुआ है काफी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। इसने एग्जैक्ट बेस अपना 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास बनाया है, 9800 इसका 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां से एक बाउंस बैक कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आपके लिए वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है 9700 के आसपास का, यहाँ से बाउंस बैक करता है स्टॉक। तो पहला टारगेट रहेगा 10,400 का, जिसका 100 डे मूविंग एवरेज है, और 10,400 क्रॉस करने में कामयाब हो जाता है तो हमको शायद 11,000 रुपए तक की भी रैली देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए ये लेवल अच्छा है रिस्क रिवॉर्ड के पर्सपेक्टिव से। ये राय मारुति सुजुकी पर संतोष जी की तरफ से आती हुई। और हम आज देख रहे हैं इंफ्रा शेयरों में आज खरीदारी हावी है। एनबीसीसी, एनसीसी, आईआरबी इंफ्रा, इसके अलावा पीएनसी इंफ्रा, अशोका बिल्डकॉन, हर तरफ तेज़ी नज़र आ रही है और कई स्टॉक्स में काफ़ी दमदार तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। आयत भाई इंफ्रा को ही देखिए, लगभग 13.25% की तेज़ी, अशोका बिल्डकॉन में 5.5% की तेज़ी यहाँ पर नज़र आ रही है। एनबीसीसी और एनसीसी भी इस वक्त भागते हुए नज़र आ रहे हैं। गौरव, ज़रा इंफ्रा शेयरों में और ख़ासतौर पे जिन नामों का मैंने जिक्र किया उस पर ज़रा अपनी राय दें। देखिए, काफ़ी सारे जो आपने नाम लिए हमने इस पे हमने क्लाइंट्स को बाय करवाए। जैसे आईआरबी है तो आज हमने आईआरबी बुक करवाया। एक अच्छा मल्टी ईयर ब्रेकआउट 32-33 के आसपास में था। आज हमने टुवर्ड्स 55 के आसपास में 50-55 पे हमने तो बुक कर लिया है। वहीं अगर आप दूसरा एनबीसीसी देख लीजिए, यहाँ पे भी काफ़ी एक अच्छी अपसाइड आ चुकी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे चेज़ नहीं करना चाहिए। जिसके पास है आप राइड बिल्कुल कर सकते हैं थोड़ा-सा प्रॉफिट बुक करके, बट फ्रेश एंट्री में यहाँ पे अवॉइड करूँगा। ये जो थीम है ये पहले ही कैप्चर हो चुकी है और यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड आ चुकी है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने मिल रहा है। तो ये एक फ्यूल रहेगा और अपसाइड के लिए, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फ्रेश एंट्री के लिए फेवरेबल